हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट निरंतर चला रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। अगर आप लोग कल से एक ऑफ़र है 149 रुपये में, यानी कल 29 तारीख से 149 रुपये में आप 10 प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। और यह जो 10 प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा शाम 7 बजे। ठीक है, डेली 7 बजे लगातार मिलेगा और 9 बजे आपको आंसर की भेजा जाएगा। पहले आप 7 बजे जब पीडीएफ भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से आप लोग उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और 9 बजे आपको आंसर की दिया जाएगा। उसके बाद आप उससे मिलान करेंगे, देखेंगे आपकी तैयारी कितनी है। ठीक, तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है कल से, मात्र 149 रुपये में। ठीक है, 149 रुपये में आप लोग नए प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। तो वह जो प्रैक्टिस सेट रहेगा एकदम न्यू क्वेश्चन रहेगा, सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही रहेंगे, एनसीईआरटी से रहेंगे। उस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिसको भी जुड़ना हो, मोबाइल नंबर 7054351253 पर व्हाट्सअप करेगा, वहाँ से आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, 149 रुपये। उसके बाद आप उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं कुछ मिनिमम चार्ज के साथ, तो आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण नोट्स पीजीटी का। ठीक है, भूगोल विषय का 7054351253 पे मैसेज करके। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? ठीक है, आंतरिक भाग में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत है तो यह है ज्वालामुखी। ठीक है, भूकंप, गुरुत्वाकर्षण यह अप्रत्यक्ष स्रोत है। जब आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कक्षा 11 की पढ़ेंगे वहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा हुआ होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? जो पृथ्वी है उसके महाद्वीप की औसत मोटाई कितना है? 30 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। कौन सा परत वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है? कौन सा परत मध्यमंडल के ऊपर स्थित होता है? यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो उसको कहते हैं तापमंडल। ठीक है, इसे कहते हैं तापमंडल। तो पृथ्वी को तापमान के आधार पे, ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। जो सबसे निचला परत होता है धरातल के आसपास, उसको क्षोभमंडल, उसके ऊपर समतापमंडल, उसके ऊपर मध्यमंडल, उसके बाद क्या होता है? तापमंडल। तो इसको आयनमंडल भी कहा जाता है। उसके बाद होता है बहिर्मंडल या आयतन मंडल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। समुद्री लहरों द्वारा कौन सा निक्षेपित भूभाग निर्मित होता है? तो समुद्र लहरों द्वारा निक्षेपित पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, रोधिका जो होती है यह निक्षेप द्वारा निर्मित होती है, जबकि समुद्र की गुफा और स्टैग जो होता है वह अपरदन से निर्मित होता है। तो निक्षेप वाला भूभाग कौन है? रोधिका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो जो भारत में कृषि जनगणना होती है वह 5 वर्ष में आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसल है? तो यहाँ पे रबी की फसल केवल पहचानना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, जौ और चना यह रबी की फसल है। जबकि मक्का क्या है? खरीफ की, और मटर रबी की, तो वो गलत हो जाएगा। गेहूँ रबी की, और जबकि ज्वार जो होगा खरीफ की, तो इसलिए केवल अब पूछ रहा है रबी की, तो जौ और चना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मूंगा रेशा भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है? जो मूंगा रेशा है वह असम राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। ग्रामीण अधिवास मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, शामिल नहीं है, तो मछली पकड़ना, खनन करना, पशुपालन ये सब शामिल है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें से हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में अधिवास का स्वरूप जो सुदूर जंगलों या छोटी पहाड़ियों में अलग थलग झोपड़ी के रूप में दिखाई देता है कहा जाता है, तो इसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा राइट आंसर सी, एकाकीय बस अधिवास कहते हैं। ठीक है, जो जंगल पहाड़ी वाले इलाके में पाया जाता है उसको कहते हैं एकाकी। यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी 2.0 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 10। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है डी, सोन, नर्मदा, जोहिला नदी, तीनों नदी जो है
यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऐसे अमरकंटक पहाड़ी है, एक तरफ से नर्मदा, एक तरफ से सोन, एक तरफ से जोहिला नदी, तीनों निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 11। मृदा की अम्लीय प्रकृति किसकी उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का होता है बी, हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.52 यानी सी। 12 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह कितना है? 6371। ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको 6370 मिले या 71 मिले, दोनों में से कोई भी मिले आप लगा सकते हैं। ठीक है। दोनों, अब आप सोचेंगे दोनों रहे तब, दोनों नहीं रहेगा ऑप्शन में, चाहे 70 रहेगा चाहे 71 रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे गहरा ड्रिलिंग ऑपरेशन लगभग 12 किलोमीटर की गहराई कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कोला क्षेत्र आर्कटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 14, भूगर्भिक तरंगें कितने प्रकार की होती है? ठीक है। जो भूगर्भिक भूकंपी तरंगें होती हैं कितनी प्रकार की? यहाँ पे भूकंपी तरंगें। ठीक है। भूकंपी तरंगें, भूगर्भिक भूकंपी तरंगें कितनी प्रकार की होती है? तो यह होती है दो प्रकार की, पी और यस तरंगें। यह भूगर्भिक तरंगें होती है, जबकि यल तरंग धरातली तरंग होती है। ठीक है। धरातली तरंग होती है यल तरंग। तो जब भी एग्जाम में पूछे भूगर्भिक तरंग तो दो ही मानिएगा, और जो अगर ऐसे पूछा भूकंपी तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं तब हो जाता है 3, लेकिन भूगर्भिक बात करेगा तब 2 हो जाएगा, पी और यस। जबकि यल तरंग जो होती है, जब पी और यस तरंग धरातल की तरफ आती है तो चट्टानों से जब टकराती है तो वहाँ पे एक अलग तरीके से कंपन उत्पन्न हो जाती है, उसी को कहते हैं यल तरंगे। क्वेश्चन नंबर 16, गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से जुड़ा होता है, निम्नलिखित में से किस चट्टान की विशेषता है? तो 16 का हो जाएगा बी, इसको कहते हैं लाइकोलिथ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 17, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर मुख्य रूप से कितने प्लेट पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं 7। ठीक, 7 मुख्य रूप से बड़ी प्लेटें हैं, जबकि गौड़ प्लेटें 20 हैं। आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, जब प्लेट एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है तो उन्हें कौन सा प्लेट सीमा कहा जाता है? तो इसको कहते हैं रूपांतरित सीमा। यानी जब प्लेट एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरकते हैं तो उन्हें कौन सा प्लेट सीमा कहते हैं? रूपांतरित प्लेट सीमा। ठीक है। अभी सारी प्लेट सीमा होती है जब, ठीक है, 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती है, और जो अभिसारी होती है जब 2 प्लेटें एक दूसरे से करीब आके बड़ी प्लेट नीचे और भारी प्लेट नीचे और छोटी प्लेट हल्की प्लेट ऊपर चढ़ जाती है, तो अभिसारी। और रूपांतरित केवल यहाँ से दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? टकरा के आमने सामने सरकते हैं, बस एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं, ना ही एक दूसरे के नीचे। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी का लगभग 98% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो पृथ्वी का जो 98% भाग है यह जो है 8 तत्वों से मिलके बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 20, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो जल योजन जो प्रक्रिया है वह लवण, ठीक है, लवण यानी को प्रभावित करती है। यही नमक, यानी नमक जो है वही घुल जाएगा, जबकि क्वार्टर, चीका, मिट्टी ये सब नहीं प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रक्रम द्वारा वात गर्त का निर्माण होता है? ठीक है। वात गर्त का निर्माण जो होता है वह पवन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 22, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपिज शब्द को परिभाषित करता है? तो जो लेपिज शब्द है किसको परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर सी, अनियमित धरातल जिनके तीखे, कटक व खांचे हो। ठीक है। तो इस तरह रहता, ऐसे बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जल वाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा 23 का जगह सी, 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 24, टॉर्नेडो समांतर कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो जो टॉर्नेडो हैं वह समांतर मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं, मध्य अक्षांश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की जो दिशा होती है वह घड़ी की सुइयों के चलने के
दिशा के विपरीत होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वह घड़ी के सुइयों की दिशा के अनुसार चलती है। ठीक, मान लीजिए यह निम्न वायु दाब है इस तरह, तो हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 26। बादलों की ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 27। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है ऑक्सीजन। अगर पूछ देता है मानव एवं, ठीक है, जीव जंतुओं के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, तब भी ऑक्सीजन हो जाता। अगर पूछता पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो वो हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ठीक है, वन और महासागर दोनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 29। महासागरीय अर्ध स्थल को कितने प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30। महाद्वीपीय मग्न तट की औसत चौड़ाई कितनी है? तो जो महाद्वीपीय मग्न तट है उसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 80 किलोमीटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो जो महासागरीय जल के तापमान के वितरण को अक्षांश भी प्रभावित करता है, सनातनी हवा भी और महासागरीय धारा भी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान कितना है? तो उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि 16 डिग्री समस्त महासागरों का औसत तापमान 17.2 सेंटीग्रेड या 63 फ़ारेनहाइट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देते हैं। ग्रेट साल्ट झील में लवणता पाई जाती है? तो जो ग्रेट साल्ट झील है वहाँ पे 220, ठीक है, प्रतिशत लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 34। विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा कितना सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है? तो यह 8 सेंटीमीटर अधिक होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वहाँ पे तापमान ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, विषुवत वृत्त के आसपास, तो वहाँ पे जल जो है फैलने के कारण वह ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 35। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, जबकि 1986 में पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, और जबकि 2002 में जैव विविधता अधिनियम भारत में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मानव भूगोल इसी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? तो यह शैम्पुल महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 37। किस दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का आगमन हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा सी, 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का आगमन हुआ था, और जबकि 1950 जो था वह मात्रात्मक क्रांति बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मृदा भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगी, नगरीकरण भी, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण तीनों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक डेयरी कृषि के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी यूरोप, ये भी आता है, न्यूजीलैंड एवं दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया दोनों आता है। ठीक है, डेयरी कृषि की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आप क्वेश्चन नंबर 40 देते हैं। इस्पात के निर्माण में निम्नलिखित में से किस कच्चे माल की सबसे बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ए, कोयला। ठीक है, कोयला की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 41। देखिए आप लोग, कल से जो प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है मात्र 149 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट शाम 7 बजे से लगातार 10 दिन चलेगा। उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके उस प्रैक्टिस सेट से 149 रुपये, ठीक है, में जुड़ सकते हैं। अगर नोट्स लेना चाहते हैं पीजीटी का तो आप इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य
अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा सघन, ठीक, अगर महाद्वीप पूछ ले सबसे ज़्यादा सघन रेल जाल किस महाद्वीप में पाया जाएगा तो वो हो जाएगा यूरोप, लेकिन देश पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भागों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं नरमा कहा जाता है, उत्तर पश्चिम भाग, ठीक है, यानी पंजाब और हरियाणा और जो राजस्थान का उत्तर पूर्वी यानी श्री गंगानगर जो जिला है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में वर्षा जल संग्रह ढांचे को किस नाम से जाना जाता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कुंड या टांका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन विस्तृत खनिज पेटी के अंतर्गत सम्मिलित है? तो यह उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश और तीसरा उत्तर पश्चिम प्रदेश, तीनों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, बॉक्साइट मुख्यतः किस खनिज समूहों में पाया जाता है? तो जो बॉक्साइट पाया जाता है यह टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। टर्शियरी क्रम की चट्टानों में ही पेट्रोलियम भी पाया जाता है। आप लोग को ध्यान रहे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? लोहा, ठीक है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो जो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है वह है कोलकाता और हावड़ा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47, वर्तमान समय में भारत में कितने प्रमुख पत्तन हैं? तो वर्तमान समय में जो भारत में प्रमुख पत्तन है वह है 12, ठीक है। अगर पूछ दे भारत में पत्तन, सर्वाधिक पत्तन किस तट पे हैं तो आप क्या मारेंगे? पश्चिमी तट पे, ठीक है। पूर्वी तट पे कम पत्तन है, मान लिया यह पश्चिमी तट है और यह है पूर्वी तट, तो पश्चिमी तट पे अधिक पत्तन है और जबकि पूर्वी तट पे कम पत्तन। इसका कारण क्या है? जो पश्चिमी तट है यह, ठीक है, धंसा हुआ भाग है, इसलिए गहराई वहाँ पे अधिक है और यहाँ पूर्वी तट पे नदियाँ क्या की है? ला के अवसाद जमा की हैं, तो यहाँ पे पत्तनों का विकास नहीं हो पाया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक उद्योग है? तो चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, तीनों जो है, ठीक है, जल प्रदूषक उद्योग है, यानी इन तीनों उद्योगों से जल प्रदूषित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। अब हम लोग जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 5 देश शामिल हैं। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, ये नोट कर लीजिए, और बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप में यही 5 देश शामिल हैं। श्रीलंका, मालदीव ये दोनों शामिल नहीं है, ना ही अफगानिस्तान शामिल है, ठीक है। तो यह 5 देश केवल भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। जब भी एग्जाम में आएगा कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, तो केवल 5 देश के अलावा कोई भी नाम देगा वह नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, श्रीलंका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो जो पश्चिमी घाट है वो किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको कोसी नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, यानी कब भारत में लौटता हुआ मानसून आता है? तो आप लोगों को पता है लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कब होती है? तमिलनाडु में ही होती है, वह अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है, यानी अक्टूबर से नवंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो धुआंधार प्रपात है वह नर्मदा नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, वायुदाब सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जो वायुदाब होता है सबसे अधिक वह होता है समुद्र तल पे सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 55, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैयाबाद किस नदी पर बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा बी, बराकर नदी पे बना हुआ है सब। क्वेश्चन नंबर 56, सारगैसो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? तो जो सारगैसो सागर है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। तो सारगैसो जो सागर है एक क्या है?
ये पूरी तरीके से शैवालों का, ठीक है, जमा हुआ है, इसी को सरगेसो सागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो जो सुंडा ट्रेंच है यानी गर्त है वह सुमात्रा ट्रेंच के समानांतर है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा सी 918। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह होता है अभ्रक का। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 60, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अर्ध खानाबदोश द्रविड़ जनजातियां हैं और इंडो ऑस्ट्रेलिया आदिवासी समूहों से जुड़ी हुई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा ए बैगा जनजाति, ठीक है, बैगा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 61, विकासशील देशों में जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का होता है? देखिए जो भी लोग नोट्स लिए होंगे पढ़े होंगे वो 100% सही कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आधार चौड़ा होता है और संकीर्ण शीर्ष, ठीक है, शीर्ष जो होता है वो संकीर्ण होता है, इस तरह होता है, आधार चौड़ा और इस तरह विकासशील देशों में। जबकि विकसित देशों में क्या होता है, शीर्ष अब चौड़ा होता है, आधार क्या होता है, इस तरह होता है, क्योंकि अब जन्म दर कम हो जाती है, अब बूढ़ों लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी यहाँ से इस तरह उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 62, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को जन्म दर और माइनस मृत्यु दर, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप हजार भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 64, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं पठार। क्या कहते हैं? पठार। मान लीजिए समतल मैदान है, ठीक है, तो अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले भाग, ये समतल मैदान इसी में इस तरह उठ जाए तो ये हो जाएगा पठार, जिसका शीर्ष क्या हो, समतल हो और वह ऊंचा हो, उसको कहते हैं पठार। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 65, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यह होता है भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 66, स्थलीय समीर कब चलती है? तो जो स्थलीय समीर होता है वह रात के समय चलेगी। इसका क्या कारण है? मान लीजिए यह भारत है, ठीक है, दक्षिणी भारत, तो यह स्थल भाग क्या होता है, यहाँ पे है अरब सागर, ठीक है, बगल में है यह अरब सागर और यह भारत। अब हम समझाते हैं। अब क्या होता है, दिन का समय है तो स्थल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। स्थल जब गर्म हो जाएगा और उसके अपेक्षा जल कम गर्म होगा, तो जहाँ गर्म ज़्यादा रहेगा वहाँ पे लो प्रेशर यानी LP, और जहाँ पे कम गर्म है वहाँ HP। तो हवाएं किधर से चलेगी, सागर से स्थल की तरफ। तो दिन में सागर से स्थल की तरफ, यानी समुद्री समीर कब चले, दिन में। अब रात की मौसम आ गई मान लीजिए, अब क्या होगा, स्थल तेजी से ठंडा हो जाएगा और जल उतना तेजी से ठंडा नहीं होगा, यानी रात के समय स्थल ठंडा रहेगा और जल थोड़ा गर्म रहेगा, तो हवाएं स्थल से सागर की तरफ चलेगी, कब, रात में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देते हैं। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं तमराई, ठीक है, तमराई कहा जाता है। जबकि जो चेन्नई है वह श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश पर्वत नहीं है? ठीक है, तो भ्रंश पर्वत यहाँ पे कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, काकेशस पर्वत भ्रंश पर्वत ना होकर यह बलित पर्वत है। जबकि वासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट, यह दोनों भ्रंश पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है होना चाहिए था, तो एक से अधिक यहाँ पे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, थार के मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका यह होता है हरिके बैराज से। क्वेश्चन नंबर 71, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो राणा प्रताप सागर बांध है वह चंबल नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, हमें जल संरक्षण का क्यों करना चाहिए? तो जो जल संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि उपयोग के लिए
कम पानी उपलब्ध है। अब पानी की मांग निरंतर तेजी से बढ़ रही है और जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इसलिए हमको जल संरक्षण करने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा कृषि प्रणाली औद्योगिक क्रांति का शिशु के रूप में वर्णित है? देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है क्वेश्चन नंबर 73 सी जो है सामूहिक कृषि, यह औद्योगिक क्रांति की शिशु के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, विस्तृत कृषि की इनमें से कौन सी विशेषता होती है? जो विस्तृत कृषि होता है उसकी कौन सी इसमें से विशेषता होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का हो जाएगा बी, यानी यांत्रिक कृषि। विस्तृत कृषि के अंतर्गत यांत्रिक कृषि किया जाता है, यानी मशीनों से वह कृषि किया जाता है। उसमें मनुष्य का योगदान बहुत कम होता है, सारे काम बुआई से लेकर कटाई तक सारे काम मशीनों से किया जाता है। तो यह जो कृषि होती है वह खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन जो यूएसए में प्रेरिये मैदान, ठीक है, अर्जेंटीना में पंपास क्षेत्र, फिर उसके बाद डाउन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में स्टेपीय क्षेत्र जो गेहूं की खेती होती है वहाँ विस्तृत कृषि किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, उमियाक क्या है? उमियाक जो है वह क्या है? तो जो उमियाक है एस्किमो द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका को ही उमियाक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, अकाल के समय किस जनजाति की महिलाएं गर्भधारण करना बंद कर देती हैं? तो बुशमैन जनजाति की महिलाएं अकाल के समय गर्भधारण करना बंद कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ट्रोपोपाज की खोज किसने किया था? तो जो ट्रोपोपाज है उसकी खोज नेपियर शाह महोदय ने किया था। अगर ट्रोपोस्फियर पूछता, ठीक है, यानी क्षोभ मंडल समताप मंडल की खोज अगर पूछता तो वह टीजरेंस डी बोट हो जाता, लेकिन ट्रोपोपाज की खोज कर रहा है, ठीक है, यानी क्षोभ सीमा की बात हो रही है, तो नेपियर साहब महोदय ने उसका खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथन किसका है? मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है बल्कि एक क्रियाशील शक्ति है जो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील रहती है। तो यह जो कथन था वह ब्रून्स महोदय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 79, कासमास पुस्तक किसकी है? तो बहुत ही फेमस पुस्तक है, यह हमबोल्ट की पुस्तक है, जबकि रीटन ने अर्धकुंडल लिखा था। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट 80, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, उसे जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विसर्प के नाम से जाना जाता है। यह था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर आप कल से जो मात्र 149 रुपये में नया बैच प्रैक्टिस सेट का स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे। अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70543512 पे मैसेज करके 1253 पे मैसेज करके उससे जुड़ सकते हैं। अगर आप पीजीटी भूगोल के लिए कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 7054351253 पे मैसेज करके नोट्स की डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में गर्ल्स, तब तक के लिए जय हिंद।